नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 25 नवंबर को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा। कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से लिया जेवर एयरपोर्ट का जायजा। अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। नहीं रहे मशहूर एक्टर सतीश शाह। किडनी की बीमारी से लड़ रहे थे जंग। इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर। विपक्षी नेता शुभेंदु का दावा का रोहिंग्या घुसपैठियों को बंगाल में बसने में मदद कर रही टीएमसी। बदल रही डेमोग्राफी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मान चिन्ह किया प्रदान। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान की चेतावनी। तमिलनाडु और बंगाल उड़ीसा में होंगे प्रभावित। झारखंड में भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और छठ पूजा को लेकर हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन पर बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। 28 अक्टूबर को पड़ने वाले इस महापर्व के लिए घर लौटना लोगों के लिए मजबूरी है, लेकिन ट्रेनों की स्थिति ने यात्रा को चुनौती बना दिया। यात्रियों ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के बावजूद जनरल कोच में खड़े होने तक की जगह नहीं है और बच्चों के साथ सफर करना बहुत मुश्किल है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि रिजर्वेशन होने के बावजूद सीट नहीं मिलती है और सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार सीट को लेकर विवाद होता है और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मैं समस्तीपुर स्टेशन बिहार जा रहा हूँ जी। छठ पूजा के अपना त्योहार तो ये है सर, तो छठ पूजा में नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? कितनी मुश्किलें अब सामने आने वाली? ये तो मुश्किल है सर। भीड़ तो कतार लगी पड़ी है। ट्रेन यहाँ से एक ही चलाई गई हुई है। इसमें इतना आदमी कैसे यात्रा करेंगे? इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। नाम है छठ पूजा के लिए इन बच्चों के लिए ट्रेन की सुविधा देना चाहिए सरकार को, या हमारे पुलिस प्रशासन को लाइन में लगाना चाहिए। वो सब नहीं हो पा रही है, जैसे हमारे दिल्ली में हो रहे, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पा रहे हैं। अब ये सब बच्चे कैसे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। बिहार जा रहा हूँ, वैशाली जिला। हाँ, 24 घंटा पहले हुआ है। तत्काल टिकट मतलब एसी के निकला है। 2 टिकट पर 6200 रुपया लिया है। कितनी मुश्किल होती है ऐसे में? बहुत परेशानी, 1 हफ्ता से परेशान होते होते तो टिकट निकला है। और हरियाणा के यमुनानगर में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान डीएसपी राजीव मिगलानी मौके पर पहुंचे। यमुनानगर एक निजी अस्पताल के प्रबंधकों पर लापरवाही का आरोप लगा है। वास्तव में थाना छप्परखेड़ा गांव निवासी अनूप कुमार की पत्नी कोमल को कल शाम डिलीवरी के लिए इस अस्पताल में दाखिल कराया गया था और तड़के उसे दर्द हुआ। ऑपरेशन के लिए लेके गए, जहां पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नाम की जो प्रेग्नेंट थी और अशोक बिहार की रहने वाली थी, उसको रात को उसके परिवार वाले यहाँ ईशान हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लाए थे। उसका डिलीवरी केस था, तो उसकी डिलीवरी के दौरान सुबह 4:30-5 बजे के दौरान मृत्यु हो गई बच्चे की और उसकी कोमल की। एलिगेशन क्या? एलिगेशन डॉक्टर के ऊपर नेग्लिजेंसी के लगाए हैं, जिसके उन्होंने एप्लीकेशन दी है परिवार वालों ने। तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, उसके बाद जैसी कार्रवाई होती है। हुआ क्या? हम कल उसको शाम को लेके आए यहाँ पर डिलीवरी के लिए। चलो बिल्कुल नॉर्मल थी वो, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं थी। ये टाइम इन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है अल्ट्रासाउंड करा आप चलेगा, ये कर नॉर्मल है, बच्चे भी ठीक ठाक हो गया। तो
तो उसके बाद इन्होंने क्या 3-4 मांगे इस नोट पे, फिर मिनट लेकर आओगे। हमने कल यहाँ 6 बजे के करीब ईशान हॉस्पिटल में दाखिल कराया इसको। उस टाइम जच्चा बच्चा दोनों सही थे। अच्छा। और सुबह 4 बजे के करीब बिल्कुल सही थे। इसको डिलीवरी के लिए ले गए अंदर। अच्छा। पहले कहने लगे कि बच्चे में सांस नहीं है। मगर चलो कोई बात नहीं, बच्चे में नहीं है तो हमारा पेशेंट बचा दो। अच्छा। उसके बाद इन्होंने बोला 3000 रुपये दो, ब्लड के लिए मैं 3000 रुपये दी। अच्छा। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद ये 3000 रुपये में वापस कर देते हैं। ये हमने खून बाहर से मंगा लिया, कोई बात नहीं, अब 3000 रुपये पकड़ो, कोई बात नहीं। मैम ये बताओ पेशेंट कैसा है? हमारी बहू डॉक्टर ने मारी, किसी ने मारी मारी बहू, डॉक्टर ने मारी मारी बहू, हमारी बहू तो ठीक है, हमारा बच्चा बचाया, हमारी बहू बचाई। 10 साल में बच्चा दिया परमात्मा ने, 10 साल में हमारा बच्चा ना, बस हमारी बहू ने बचा दिया डॉक्टर। हमारी बहू ने जान का मारी बच्चा, कैसे करूंगी इसका पूरे भगवान जी बच्चा और अम्बाला के एक निजी अस्पताल में आज सुबह उस वक्त हंगामा हो गया जब एक मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मरीज को टांग के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था। 23 अक्टूबर को खाना खाने के बाद इसे इंजेक्शन दिया गया और कुछ ही देर बाद हालत बिगड़ गई, वेंटिलेटर पर भेजा गया और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने गलत इंजेक्शन लगाया जिससे मरीज की मौत हुई है। फिलहाल एसएचओ ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। MM हॉस्पिटल में एक 32 साल के लड़के की डेथ हो गई है। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, इनको बोर्ड बना देंगे। जैसे बोर्ड से इनको जैसे भी कुछ डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार काम कर दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसकी भी गलती रही है उस पर हमने कार्रवाई कर देनी है, FIR लॉन्च कर देनी है। सर बता रहे हैं कि 2-3 डॉक्टरों के नाम खोले गए हैं। अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना जी। जी मैं हबाणा से हूँ, अजय हबाणा, और ये मेरे जीजा जी हैं। राय पर गांव पड़ता है, राय माजरा नड़वी के पास। तो क्या हुआ, 19 तारीख को इनको एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में क्या हुआ, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर था टांग में, तो इनको 20 तारीख को यहाँ रेफर कर दिया। तो हम यहाँ लेकर आए तो डॉक्टर्स बोलते हैं भी हम सुबह इनका ऑपरेशन कर देंगे। तो सुबह हम बोलते हैं भाई ऑपरेशन कैसे, क्या बोलते हैं भाई शाम को करेंगे। शाम नहीं कहा, सुबह करेंगे। इन्होंने ऐसे करते करते हमारे 3 दिन निकाल दिए। और खबर मानसा से, चिट्ठे ने कई घर बर्बाद किए मगर एक अनोखी कहानी सामने आई है। नशे के कारण एक जोड़े ने अपना 6 महीने का बच्चा बेच दिया। मानसा जिले के गांव में एक गरीब परिवार ने अपना 6 महीने का बच्चा सिर्फ चिट्ठे के कारण बेच दिया। बुडलाडा के एक परिवार को 1,80,000 में बेच दिया, जबकि परिवार के पास एक बच्चा मुश्किल से हुआ था। गुरुमान कौर और संदीप सिंह पति पत्नी कई सालों बाद इन घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे बुडलाडा के परिवार को बेच दिया गया। लड़की गुरुमान कौर स्टेट स्तर की पहलवान थी। इंस्टाग्राम पर दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और कुछ समय बाद खुद भी चिट्ठे का उपयोग करने लगी। और अब इस मामले में बरेटा पुलिस ने फ़ोन पर बताया कि जोड़े ने गोदनामा लिखा है, जिसके चलते अदालत में कार्रवाई हो सकती है। जबकि गोदनामा लिखते समय ये शर्त होती है कि इसके बदले कोई पैसा नहीं लिया गया। और गुरदासपुर के ऐतिहासिक कस्बा कालानौर में स्थित श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर रामेश्वर से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने पर रात को 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार युवकों ने दूसरी बार अस्पताल के गेट पर खड़े होकर डॉक्टर की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी। डॉक्टर का कहना है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर रामेश्वर सैनी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी गैंगस्टरों ने उसके अस्पताल पर गोलियां चलाई थी। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੋਡ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੱਲ ਸੀਗੀ 24 ਤਰੀਕ,
24 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏ। खबर पंजाब से, जहां शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य प्रवक्ता और लीगल विंग के अध्यक्ष एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर की अगुवाई में चंडीगढ़ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब से मुलाकात की। उन्होंने तरन उपचुनाव के संबंध में शिकायत दर्ज कराई और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 3 पुलिस अधिकारियों के तत्काल तबादले की मांग की। अर्शदीप कलेर ने कहा कि यदि अधिकारियों का तबादला नहीं किया गया तो शिरोमणि अकाली दल इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮਰੱਥ ਸੰਧੂ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਰੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है। और बलरामपुर से खबर है, 14 वर्षीय किशोरी से दरिंदगी, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिवाली की रात जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। पटाखा जला रही थी पीड़िता, आरोपियों ने जबरन उठाया है और वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। इंसाफ की मांग परिजन कर रहे हैं। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, ये राजपुर थाना के रेहड़ा गांव में दिवाली के दिन एक नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। कल जैसे ही पीड़िता और उसके परिजन थाना में आए हैं, तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध कर लिया गया है और पीड़िता के द्वारा बताया गया कि दिवाली के दिन उसके पड़ोस के ही रहने वाले लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया गया है, जिसमें 3 आरोपियों की आज गिरफ्तारी की गई है और जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और खबर बेमतरा से, जहां मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने की तैयारियां जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने का मन बनाए बैठे हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की बैठक में जिला और राज्य स्तर पर 28 अक्टूबर विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया जा चुका है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला बेमेतरा के पदाधिकारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर हमें ज्ञापन दिया है, क्योंकि शासन ने जो नई नीतियां बनाए, जो जैसी जानकारी को मिली है, वो इनके हित के विरुद्ध है। अब इसका अध्ययन करते हैं और इस पर विचार करते हैं कि जो इनकी उचित मांगे हैं वो शासन को के द्वारा हमसे परामर्श मांगा जाएगा। 4 सूत्री मांग में ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमारे सहकारी समिति कर्मचारी संघ और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के संयुक्त तत्वाधान में ये ज्ञापन रैली दिया गया है और हमारी 4 सूत्री मांगे हैं और मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 28 तारीख को पुनः संभाग स्तर में बैठेंगे। उसके बाद 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग आज बेमेतरा जिला सहकारी समिति संघ पूरे समिति कर्मचारी लोग आए थे और ज्ञापन रैली कलेक्टर सर को दिए थे, जिसमें हमारे 4 सूत्री मांगे हैं। और इसमें 4 सूत्री मांग में पहला है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जा रहा है। जो 20 साल से काम कर रहे हैं वो समिति कर्मचारी को हटाकर आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रहे हैं, उसके लिए विरोध हम लोग है। और शासकीय स्तर पर 2 प्रभार। और दीपोत्सव के पावन अवसर पर खैरागढ़ की मनोहर गौशाला ने एक बार फिर इतिहास रच दिया।
फलों, सब्जियों और सूखे मेवों से निर्मित 2700 किलोग्राम वजनी कामधेनु रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। ये गौशाला का लगातार 6वां विश्व स्तरीय सम्मान है, जो गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक बन गया है। और खबर बेमतरा से, जहां छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ ने आज अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण जिले में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सड़कों पर ट्रकों, बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के पहिए थम गए और ड्राइवरों को इस व्यापक हड़ताल का सबसे ज्यादा असर यात्रियों पर पड़ा है। जिला मुख्यालय के नया बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा है, जहां बसें खड़ी होने के कारण दूरदराज जाने वाले यात्री फंसे हैं। वहीं भारी परेशानी का सामना भी लोग कर रहे हैं। विभिन्न चौक चौराहों की स्थिति जो है वो एक जैसी ही बनी हुई है। वहीं माल ढुलाई भी ठप पड़ी हुई है। छोटी माजदा मालवाहक रोड पर कुछ वाहन चलते दिख रहे हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से लोग परेशान हैं। और खबर बलरामपुर से, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बहने वाली सोनूर नदी स्थानीय लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है और साल छठ महापर्व पर हजारों श्रद्धालु इसी नदी में सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। लेकिन इसी पवित्र नदी के किनारे प्रशासन ने अंग्रेजी शराब की दुकान खोल दी है। शराब प्रेमियों ने इसे अपनी मौज मस्ती की जगह बना ली है। वहीं बैठकर शराब पीना, बोतलें तोड़ना और नदी में कचरा फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में इसको लेकर बहुत गुस्सा है। और खबर बालोद से, जहां अर्जुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्दी जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोशित हमलावर ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस ने पहले जहां कमलेश साहू पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर रखा था, वहीं अब आरोपी सहित 15 ग्रामीणों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए तलाश शुरू कर दी है। और खबर बिलासपुर से, जहां ग्राम पंचायत मानिकपुर से ठेका धुमा सहित 16 अन्य पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह से जर्जर है। क्षेत्रीय लोगों ने जिला कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए सड़क निर्माण की मांग उठाई। सड़क निर्माण की मांग न होने पर पीड़ितों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जी, ग्राम पंचायत धुमा से लेके मानिकपुर जो रोड जोड़ते हैं, ये जो है आज से 15 से 18 साल हो गया। रोड में आज तक अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। यही रोड के चक्कर में बड़ा बड़ा घटना हो चुका है। बच्चे लोग पढ़ाई अपना छोड़ दिए हैं, बच्चे का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। केवल शासन जो है आश्वासन बस देते हैं, रोड बनाएंगे। जो मूलभूत योजना है शासन का, केवल रोड, बिजली, पानी, ये चीज़ से हम लोग को उम्मीद है, लेकिन शासन से ये भी उम्मीद नहीं है। इसी रोड के कारण चुनाव का बहिष्कार हुआ था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भिलाई के जुनवानी में संचालित 2 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने लॉरेंजो स्पा सेंटर और ली वेलनेस स्पा सेंटर में एक साथ दबिश दी। एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि पुलिस को इन स्पा सेंटरों में लंबे समय से जिस्म फरोशी के अवैध कारोबार चलने की गुप्त सूचना मिल रही थी। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने पहले एक पॉइंटर को ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर में भेजा। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें, इस पूरी कार्रवाई में स्मृति नगर चौकी की पुलिस टीम भी शामिल रही और पुलिस ने दोनों स्पा सेंटरों को सील कर दिया है। आज जुनवानी स्थित
2 स्पा सेंटरों पर ली वेलनेस और लॉरेंजो पर रेड कार्रवाई की गई थी। काफ़ी समय से पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि दोनों ही स्पा सेंटर्स में देह व्यापार कराया जा रहा है। उक्त सूचना पर से आज रेड कार्रवाई के दौरान वहाँ पर दोनों ही स्पा सेंटरों में जो ग्राहक थे और जो सर्विस देने वाली युवतियाँ थी वो आपत्तिजनक अवस्था में मिले। साथ ही वहाँ से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। सभी को थाने लाया गया है और उनके विरुद्ध पीट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में महिला विश्व कप के लिए क्रिकेट मैच हो रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम रेडिसन होटल में रुकी हुई है। होटल में कैफे तक जाने के रास्ते पर ऑस्ट्रेलिया टीम की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करने और उन्हें गलत तरीके से छूने का मामला सामने आया। इस मामले में MIG पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो बाइक पर सवार था। 2 महिला खिलाड़ी होटल से आधा किलोमीटर दूर स्थित कैफे तक पैदल जा रही थी। इस बीच बाइक सवार ने दोनों खिलाड़ियों को छू लिया। सहमी महिला खिलाड़ी ने अपने सुरक्षा अधिकारी को सूचना दी और खबर पहुंची। पुलिस अलर्ट मोड पर आई है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की जो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है उनके द्वारा एक शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है और इस पर से शिकायत की गई। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 VNS में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का नाम अखिल है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अखिल का सर क्या पुराना रिकॉर्ड? ये मूल रूप से खजराना का रहने वाला है। इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी वर्तमान में ये आज़ाद नगर में रह रहा है। क्या सर कोई घटना CCTV में कैमरे में केस हुई है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और खबर अल्ताम से, जहां ठगी करने वालों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर बदमाश भारी साबित हुए। इसलिए अब लोग रतलाम पुलिस की पुलिसिंग को कमाल का बताते हुए खूब तंज कस रहे हैं। 2 दिन पहले 2 युवक पुलिस जवान बनकर एक बुजुर्ग से सोने की चेन और अंगूठी आदि करीब 3 तोला सोना ठग गए। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने खासी मेहनत कर CCTV फुटेज खंगालते हुए 2 संदिग्धों को चिन्हित किया है। पुलिस टीम आरोपियों को ईरानी गैंग का सदस्य मानकर गिरफ्तारी के लिए भोपाल पहुंची। पुलिस पहुंचने की भनक लगते ही आरोपियों ने टीम के सामने कागज की पुड़िया फेंकते हुए कहा, हम तुम्हारा सामान लौटा रहे हैं, पीछा मत करो। पुलिस टीम बदमाशों की बात में उलझ कर रह गई और ठिठक कर फेंकी हुई पुड़िया उठाकर सहजने लगी। बताया जा रहा है कि इसका लाभ उठाकर बदमाश 9-2-11 हो गए। जो है बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में सालाना में घटना कारित हुई थी जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। कुछ लोगों ने नकली पुलिस बनकर जो है ये वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए तत्काली जो है उनको ट्रैक आउट किया और ट्रैक आउट करने पर जो है ये पता चला कि ये गैंग है, ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो लगातार इस तरह से लोगों को जो है ठगी करके जो है माल निकाल लेते हैं। सोने का चेन और बाकी जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बरामद कर लिए गए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए, सीधे हम उनकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। और हजारीबाग के पद्मा थाना क्षेत्र के NH 33 पर स्थित 4 माइल कदवा के पास बादल लाइन होटल एक बड़े अवैध कारोबार का अड्डा बन गया है। सूत्रों के मुताबिक ये ट्रक ड्राइवरों की मिलीभगत से बड़ी कंपनियों के स्क्रैप, स्पंज, पत्ती और कच्चे लोहे की बड़े पैमाने पर चोरी और हेराफेरी का गोरखधंधा खुलेआम चल रहा है। बताया जाता है कि विभिन्न राज्यों में स्क्रैप और कच्चा माल लेकर जा रहे ट्रकों और ट्रेलरों के चालक रास्ते में इस होटल पर रुककर माल को चोरी करते हैं। होटल की आड़ में ये चोरी का माल इकट्ठा किया जाता है। और खबर हजारीबाग से 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ शनिवार को नहाय खाए के साथ हुआ। ये पर्व सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे लेकर हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से छठ तालाब, झील परिसर, यूनिवर्सिटी कैंपस एवं जबरा तालाब का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की।
देखिए, अच्छा लगता है इस महापर्व में अगर हम कुछ मेरी सहभागिता हो पाए, हर जनप्रतिनिधि हो, आम जन हो, सारे लोगों को इस महापर्व, इसलिए महापर्व बोला जाता है, सबकी आस्था, अटूट आस्था रहती है। तो सारे लोग स्वतः साफ सफाई में लगे हुए हैं। इस बार नगर निगम भी बेहतर काम किया है। गांव के जहां जहां घाट हैं वहां भी हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सफाई की गई है। थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है कि गहरा पानी, इस बार पानी बहुत ज़्यादा है, तो लोग को कहीं दिक्कत नहीं हो, पानी में लोग चले नहीं जाए, उसके लिए जहाँ भी कुछ उस तरह का समझ में आ रहा है, टेंट हाउस वाला लोग से बात करके बैरिकेटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ तक हो सके बैरिकेटिंग हो। चेंजिंग रूम का व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो छठ व्रत में जो करके महिलाएं आ रही हैं उनको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग से भी चाहेंगे कहीं अगर कमियाँ हैं तो हम लोग को बताएँ। खबर सुपौल से। छठ महापर्व की शुरुआत पर ही सुपौल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां मातम में बदल दी। जानकारी के अनुसार पिपरा थाना क्षेत्र के दिनपट्टी के पास एक ट्रक अनियंत्रित जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी चला रहे खलासी और उसके बगल में बैठे युवक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में कुछ देर पहले ट्रक चालक आराम करने के लिए सो गए थे। करीब आधा घंटे बाद गाड़ी टकराकर दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। ये कि हम पटना जिला से आते हैं। पटना जिला बख्तियारपुर प्रखंड मेरा हुआ, अलीपुर बीटा पंचायत हुआ, अलीपुर निवासी है। मेरा मृतक है वो मेरा दोस्त का भाई हुआ, और वो भी आया था किसी दोस्त के साथ में। जो मेरा गांव का ड्राइवर है वो उसका दोस्त था। जो मृतक हुआ उसका नाम है निशांत कुमार, और जो मेरा दोस्त है उसका नाम है प्रशांत कुमार। निशांत कुमार आया था अपने दोस्त के साथ। उसका दोस्त ट्रक चलाता था, मतलब गांव में मतलब रहता था, तो साथ में लेकर चल आया खलासी के रूप में। वो ट्रक जो आ रही थी पिपरा की ओर से, पिपरा थाना के अंतर्गत जी गटर लगा हुआ था, टकरा के जी मृत्यु होना बताया जी। कितने आदमी सर मृत्यु हुए उसमें? 2 आदमी। और जख्मी कितने हैं सर? 1 आदमी। जगह का क्या नाम था सर? हो गया भैया, दीनापट्टी। और बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। छठ व्रतियों विशेषकर महिलाओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं शहर में बढ़ती भीड़ के कारण सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए गाड़ियों को कतारबद्ध कर जाम से लोगों को निजात दिलाई। अभी मेरा मौजूदगी सुल्तानगंज अजगैबी धाम के नमामि गंगे घाट पे है, और आज जो है जिस तरह से छठ व्रतियों का गंगा घाट पे भीड़ उमड़ा है, खास करके एक बात बता दूं कि कल जो है नायक खाए का कद्दू भात है छठ व्रतियों के लिए, और परसों खरना है। इसी को लेकर आज जो है बहुत छठ व्रती जो है यहाँ उत्तरवाहिनी के गंगा घाट पे पहुंचे हुए हैं। इसी जानकारी लेते हैं कि आखिर छठ पूजा में किस तरह से आप लोग की इतना महत्व है और इतना आस्था है, किस तरह से इसको मानते हैं? हम लोग का बिहार में पर्व माना जाता है। इसमें 3 दिन का उपवास रहता है। कद्दू भात एक दिन होता है, हम लोग रसिया खाते हैं, रसिया खाते हैं एक टाइम। उसके बाद उपवास रह के अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान सुबह से। 4 दिन का पर्व है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? आस्था का महापर्व है, और जिस तरह से गंगा घाट पे है, गंगा घाट पे संरक्षण करने की व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है। हाल फिलहाल में सावन गया है ना, इसलिए व्यवस्था ठीक ही मान रहे हैं। क्या कुछ में तो लगा हुआ है। जी होना चाहिए जरूर। मान के चलिए हम इतना दूर से आए हैं, अब कहाँ जाएं? सोचने वाली बात है। जेंट्स सब तो और कहीं चले जाएंगे, लेकिन लेडीज के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत है, परेशानी है। इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ है। चेंजिंग रूम और इसमें बढ़ाया जाए, और जो व्यवस्था होता है महिलाओं के लिए जी जरूर होना चाहिए। तो वो चीज को आप उसको देखते हुए उसको करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, इसके लिए होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम तो देवी है। अब देखिए कि इस तरह का बात है, महिला दिल्ली से आई अपने घर ऐसे तो इनका सुल्तानगंज विधानसभा में सजौरी पड़ता है ना? जी जी तो सजौरी ही पड़ता है, लेकिन एक बात देखिए यहाँ की आसानी है, जो भी पदाधिकारी हैं और खास करके यहाँ के नगर परिषद के जो चेयरमैन है और यहाँ के
जनप्रतिनिधि से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि खास करके कोई भी पर्व हो, छठ पूजा को लेकर जो इस तरह का जो व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इसके लेके यहाँ पे महिलाओं को इधर लगता है कि खास करके यहाँ पे महिला चढ़ बढ़ के आती है, इतना भीड़ जुटा रहता है। तो मैं कहूँगा कि ये चीज को तो मध्य रखते हुए व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी छठ व्रतियों को अभी से कल कद्दू भात है, फिर खरना है, इसके बाद पहली अरग है और निस्तार है, तो अभी 4-5 दिन चलने वाली ये महापर्व जो है इनको मध्य रखते हुए व्यवस्था करनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ के न्यूज भागलपुर। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सुपौल से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध हथियार बरामदगी अभियान के तहत राघोपुर थाना क्षेत्र के तुरकाही गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में गणेश ठाकुर के दुकानुमा घर में 5 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए गए हैं। मौके से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। जिला अंतर्गत अवैध हथियार की बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच पुलिस को एक सफलता कल मिली है, जिसमें से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जो राघोपुर थाना अंतर्गत तुरकाही गांव है, उधर भारी मात्रा में जो अवैध हथियार है उसका खरीद बिक्री हो रहा है। इस सूचना का सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन। और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खगड़िया के परबत्ता क्षेत्र में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गोगरी स्थित भगवान हाई स्कूल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार के लिए समर्थन मांगा और कहा कि इस बार जनता बदलाव लिखेगी। सभा में 50,000 पार जैसे नारों के साथ भारी जनसैलाब उमड़ा। तेजस्वी ने भाजपा जेडीयू गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों से सत्ता में हो रही सरकार विकास में विफल रही है। इस तरह की बात कही। लखनऊ से खबर है, मोहनलालगंज ओल्ड के अवर अभियंता निलंबित उपभोक्ता से रिश्वत मांगने पर सत्येंद्र कुमार निलंबित। अभियंता सत्येंद्र कुमार को निलंबित किया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अमौसी जोन के मोहनलालगंज डिवीजन का मामला है, जहां पर अमौसी जोन के मोहनलालगंज डिवीजन का मामला उपभोक्ता से रिश्वत मांगने पर सत्येंद्र कुमार को निलंबित किया गया। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण मंडल ने कार्रवाई कराई थी जांच। लखनऊ से खबर है, अभियंता सत्येंद्र कुमार को निलंबित किया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर है, विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाला अरेस्ट। फर्जी नियुक्ति पत्र, जॉब ऑफर लेटर बरामद। विदेशी नामचीन कंपनियों के लेटर बरामद। बिहार का आरोपी आकाश कुमार हुआ अरेस्ट। युवकों को विदेश में नौकरी का झांसा देता था। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र का मामला है। गोमती नगर थाने में पंजीकृत अभियोग, जिसमें आरोपी आकाश कुमार के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था
कि वह विदेशों में नौकरी का झांसा दे करके बहुत सारे लोगों के साथ ठगी कर चुका है। विदेशी कंपनियों के नाम से नियुक्ति पत्र तैयार करता था और धनराशि वसूल करता था। आज उसकी गिरफ्तारी में कामयाबी मिली है। इसमें गोमती नगर पुलिस और साइबर सेल की टीम द्वारा ये गिरफ्तारी किया गया है। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा आयोजित उत्तरी अंचल इंडोर टूर्नामेंट 2025 का शानदार समापन शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को रागेंद्र स्वरूप स्पोर्ट्स एकेडमी में हुआ। इस आयोजन में उत्तर क्षेत्र के 5 अंचलों जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम और बैडमिंटन की प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह की शोभा अर्जुन पुरस्कार और हॉकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता श्री अशोक ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र के पुत्र और सीबीटी मेंबर श्री आशीष मोहन विज की गरिमापूर्ण उपस्थिति ने बढ़ाई और टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 11 मेडल जीतकर सर्वश्रेष्ठ टीम का दर्जा प्राप्त किया। मेजबान उत्तर प्रदेश की टीम ने कैरम प्रतियोगिता में दमदार खेल दिखाया और 6 में से 4 मेडल अपने नाम किए। जम्मू कश्मीर की टीम ने शतरंज में 1 सिल्वर मेडल जीता। उत्तराखंड की सुश्री आरती पोसवाल ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने 4 गोल्ड 3 सिल्वर मेडल जीतकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया। पुरुष एकल और मिश्रित युगल में दिल्ली के अमित वर्मा विजेता रहे, जबकि महिला एकल का खिताब उत्तराखंड की आरती पोसवाल ने जीता। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दबदबा रहा और महिला एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल तीनों स्पर्धाओं में आरती पोसवाल ने अपनी टीम को जीत दिलाई। और खबर बरेली से, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने साध्वी प्राची के दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मौलाना ने कहा कि साध्वी प्राची जी सांप्रदायिक सोच रखती हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहरीला और भड़काऊ बयान देकर देश के पूरे अमन माहौल को खराब करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि स्वतः संज्ञान लेकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि इनका ये बयान हेट स्पीच के दायरे में आता है। साध्वी प्राची जी एक धार्मिक महिला हैं। उनका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना। उनका ये काम नहीं है समाज को तोड़ें और किसी एक मखसूस तबके मुसलमानों पर इल्जाम और बोहतान तराशी करें। उन्होंने जो बयान दिया है बड़ा घिनौना बयान है। उनके बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। साध्वी प्राची कहती हैं कि मुसलमान बच्चों की नसबंदी करा दी जाए, इनका एनकाउंटर करा दिया जाए। उनको मुस्लिम महिलाओं के बुर्के और पर्दे पर भी एतराज है। डेमोग्राफी का वो दुहाई दे रही हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव कैंपेनिंग करने गए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेलथरा रोड से बीजेपी के पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया को बिहार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूर्व विधायक की गाड़ी से कथित तौर पर बियर की 3 बोतल बरामद हुई है। यह घटना बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से सामने आई है। जानकारी के अनुसार मंगलपुर बांध पर चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान मजिस्ट्रेट विकास कुमार की मौजूदगी में एसएसटी, एसएसबी और पुलिस की टीम ने पूर्व विधायक की गाड़ी को रोका और चेकिंग के दौरान उससे बोतलें बरामद हुई हैं। कहाँ से? एसएसटी पोस्ट आना चाहिए। आप हटिया नहीं भैया, आप इधर जबरदस्ती खड़ा करा, इसे खड़ा करके इधर से लीजिए ना। कहाँ से? एसएसटी पोस्ट आना चाहिए। आप हटिया नहीं भैया, अनिल भैया आप इधर जबरदस्ती खड़ा करा, इसे खड़ा करके इधर से लीजिए ना। कहाँ से?
SST पोस्ट आना चाहिए। अरे आ गया, आप सब हटिया पोस्ट आ नहीं गया। भैया, अनिल भैया आप पहले आ जाइए। और फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा पांचाल घाट पहुंचकर छठ पूजा और आगामी रामनगरिया मेले की तैयारियों के लिए गंगा तट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा छठ पर्व पर पांचाल घाट पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करने, बैकअप के लिए जनरेटर, पूरे घाट को झालरों के द्वारा सजाने और नदी के किनारों पर बैरिकेडिंग करने और मेडिकल कैंप लगाने और एम्बुलेंस तैनात करने और तट का समतलीकरण करने और साफ सफाई कराने के और पेट्रोलिंग कराने और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। थाना दिवस पर हम लोग आए हुए हैं और जो मुलाकाती शिकायती आ रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। एक अभिनव किस्म की शिकायत अभी आई कि कुछ लोग किसान आए कि साहब खाद बीज भंडार से हमने बीज लिया था और जो बीज गोभी का बीज 90 दिन में परिपक्व हो जाना था, 140 दिन हो गया, उसमें कोई फूल आया न फल आया, कुछ भी नहीं आया। खबर गाजीपुर से, जहां संदिग्ध हालत में एक युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक युवक 2 दिन पहले घर से लापता था। मामला रामपुर माझा थाना क्षेत्र के चितौली गांव का है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। भैया वो 3 दिन से निकलल हुए 5 बजे सवेरे से मैदान कर गई ना यार, फिर और से फिर खोजात हूँ, तब से ना मिलत हूँ। आज पता चला कि नहीं फांसी लगा लेने। कैसे पता चला है आपको? इनको खेते चरी उरी काटा और बांस हुआ वही। अच्छा, और कोई दिक्कत तो नहीं था इनको? पहले से वो मोबाइल उनका छोड़ ले, चोर लपट के चाटे छोड़ ले रहा, फर ले रहा, मल्ले उल्ले रहा। कितना दिन पहले? कितना दिन पहले? हाँ 8 दिन हो तो। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में औरैया में एक बड़े राष्ट्रीय एकता अभियान यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया गया। जनपद प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मानस सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस 2 माह लंबे अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की और एक भारत अखंड भारत की भावना सर्वोपरि मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता की भावना पर विशेष जोर दिया। देश की अखंडता को जोड़ने के लिए 565 रियासतों को जोड़कर भारतीय संघ में जोड़ा और भारत को अखंड भारत बनाया। इसके तो जो उनका नज़रिया था, उसमें सभी जात के लोग एक साथ मिलकर कार्य करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, भारत के विकास की बात हो और हम कहीं टुकड़ों में ना बटें। इसीलिए जैसे हैदराबाद नहीं शामिल हो रहा था, उसको शामिल करने के लिए भी उन्होंने विशेष आग्रह किया। तो ऐसे जो लोग कहीं ना कहीं अपनी जात को लेकर या अपनी प्राथमिकता को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जब तक हमारा भारत अखंड भारत नहीं बनेगा, तब तक हम एक तरह से मजबूत होकर नहीं खड़े हो पाएंगे। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पचनेरी गांव में दबंगों ने देर रात ठाकुर परिवार के घर में घुसकर हमला कर दिया। मामूली विवाद के बाद यादव परिवार के 3-4 लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें महिलाएं और बच्चे समेत कई लोग घायल हुए हैं। सभी को 108 एम्बुलेंस से भर्ती कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि थाने में तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद थे और उन्होंने हमला किया। डॉक्टर साहब, यहाँ मारपीट के कुछ मामले आए हैं जिनमें कुछ लोग घायल आए हैं। अभी 112 की गाड़ी से पुलिस कर्मियों के साथ यहीं के रहने वाले जय सिंह, कुशल बाबू और कुलदीप सिंह, उनको लाया गया है, जिनको मारपीट के दौरान चोटें आई हैं, जिनमें से कुशल बाबू को भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। बाकी 2 लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया है और अभी मेडिकल लीगल परीक्षण किया गया है। कुशल बाबू की हालत कैसी है? अभी इस तरह हुआ था यादवों से। कैसे हुआ है? जोतलिया मध्य में हम दूसरे से सोनू सिंह से हमारा झगड़ा हुआ था,
हम तो इन्होंने कल रपट किया था, दरोगा जी गए थे तो हम भी गया रपट किया, दरोगा जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनके खिलाफ पार्टी से पैसा लेके चले, अगर एक्शन ले लिए होते तो कोई झगड़ा नहीं होता हमारा। कौन कौन लोग थे जो उन्होंने मारा है? किटुआ यादव, सनाब बंसी, बच्चू यादव, सनाब बंसी और बांधा चलाया था। दिन में जो हमारी मीटिंग होती है कुछ भारतीय किसान यूनियन का मंडल सचिव हूँ। थाने में मैं बैठा था, पता चला दरोगा जी से मैंने एसओ साहब से मैंने बताया पूरी बात। तो एसओ साहब चौतरिया के माध्यम से लोगों को जो है पारिवारिक लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें एसओ साहब का ठीक है, मैं पचने ही जा रहा हूँ। इन लोगों ने एप्लीकेशन पिंटो करे थे, मुझसे कोई मतलब नहीं था। अचानक मैं शाम के टाइम बांधा से पहुँचा, मैं 6 बजे करीब। मैंने कहा दुकान गाँव भीतर थोड़ा सा चला गया, तो लोगों ने बोला पंचायत में बर्मों की वो था तो मैटर में चला गया था पंचायत में। उसके बाद मैं गांव भीतर से सिंदूरी लेकर के आया तो ये लोग घर में चढ़े, जो है अंदर घुसे, लड़का बच्चों को, महिलाओं को सबको लाठी, कुल्हारा, बल्लम, भाला जो जैसा कुछ पाइट फरसा वगैरह से मारने में लगे थे। मैंने थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम पेचनी से सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच दारू के नशे में मारपीट हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही थाने की फोर्स और अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और मजरूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया और उनका उपचार कराया जा रहा है। अब उनकी हालत स्टेबल है। साथ ही जो लोग इस विवाद में आक्रामक हुए थे उन लोगों को हिरासत में लेने के लिए भी टीम्स गठित कर दी गई हैं। सिंपल इंजरीज ही आई हैं और अभी मौके पर शांति व्यवस्था भी बनी हुई है और आगे की प्रक्रिया जारी है, जिसमें कि धैर्य प्राप्त कर समीचीन धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। और नोएडा से खबर, जैसे जैसे भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है वैसे साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज हर व्यक्ति डिजिटल माध्यम से पैसों का लेन देन कर रहा है, लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर ठग लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। नोएडा साइबर थाना पुलिस लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही। पुलिस ने हाल के महीनों में कई ऐसे मामलों का खुलासा किया जहां ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों को उनका पैसा मिला। ठगी के शिकार लोग नोएडा पुलिस का आभार व्यक्त कर रहे हैं। 25/10/25 को करीब 9:15 बजे थाने पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली, जो माल गोदाम रोड है सीपीसी कॉलोनी के पास। एक बॉडी जो 3-4 दिन पुरानी देखने से प्रथम दृष्टया लग रही थी वो मिली। मौके पर एफएसएल की टीम और आसानी पुलिस आई, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है तथा बॉडी को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बारे में तो पुलिस तफसील करे, हमें तो किसी से खबर एटा से, जहां दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल एटा निवासी अदनान पुत्र सलीम खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। अदनान पर आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन से जुड़कर दिल्ली में बम धमाके की योजना बनाने का आरोप है और उसके पास से आईडी उपकरण, नक्शे और संगठन की शपथ लेते हुए वीडियो भी बरामद हुए। अदनान मूल रूप से एटा के किदवई नगर के रहने वाला है और वर्ष 2022 में पिता के ट्रांसफर के बाद दिल्ली शिफ्ट हुआ। फिलहाल पुलिस उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। और दिल्ली के मोती बाग से शुरू हुई गुरु चरण यात्रा शनिवार को जनपद कासगंज पहुंची, जहां यात्रा के शहर में प्रवेश होने पर नदरई गेट स्थित गुरुद्वारे पर सिख समाज और बीजेपी के सदर विधायक देवेंद्र राजपूत ने यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं यात्रा के स्वागत के लिए जमकर ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की। उस यात्रा में 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा, जिसमें सिख समाज के लोग मौजूद रहे। और 21 मुकदमों का टप्पेबाज रेहान गिरफ्तार। सरकारी योजना के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अमरोहा से खबर है, पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने सरकारी योजनाओं का लालच देकर
लोगों को ठगने वाले शातिर रेहान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रेहान पर पहले से विभिन्न जिलों में 21 मुकदमे दर्ज हैं और हाल ही में रेहान ने एक महिला को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर झांसा देकर 57,000 रुपये ठगे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। अवगत कराना है कि दिनांक 22/10/2025 को थाना आदमपुर में एक व्यक्ति सरदार सिंह पुत्र जालिन सिंह निवासी दमगढ़ा द्वारा आके एक तहरीर दी, जिसमें बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ उजारी भैंस किराए करने जा रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी के नाम 1,20,000 रुपये सरकारी योजना के तहत मुफ्त में मिलने के नाम है, वह एक सिलेंडर भी मिलेगा। उसकी बातों में विश्वास करके उसके साथ चले गए और उसके द्वारा कुछ दूर जाने के बाद बातों में लगाकर उनसे 57,000 रुपये की टप्पेबाजी कर ली। खबर बरेली से। देश भर में युवाओं के बीच राष्ट्र गौरव और एकता की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से सरदार @150 यूनिट मार्च की शुरुआत हो गई है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। ये पहल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभारी मंत्री JPS राठौड़ ने जानकारी दी कि अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन भागीदारी के राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। कि ये सिर्फ बिहार में वोट लेने आते हैं और फैक्ट्रियां जो है वो गुजरात में लगाते हैं। बिहार को इतना पैसा केंद्र सरकार ने दिया, जो पिछले समय में दिया था उसका 3 गुना पैसा बिहार को दिया गया है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जब वहाँ पर जंगल राज होगा तो वहाँ पर इंडस्ट्री कैसे लगेगी? वहाँ पर इन्होंने कानून व्यवस्था की ऐसी कैसी कर दी थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भाग गए थे। उत्तर प्रदेश में ही हाल था। उत्तर प्रदेश में पहले उद्योगपति आना नहीं चाहते थे, आज उत्तर प्रदेश माफिया आना नहीं चाहते हैं। वही हाल बिहार में था। वहाँ पर जब आप शहाबुद्दीन को बढ़ाएंगे। और खबर चंदौली से। आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय पर शनिवार को अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। और बैठक में पार्टी नेताओं ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस न केवल भाजपा बल्कि सपा को भी कड़ी टक्कर देकर चुनाव जीतेगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस और सपा दोनों पार्टी विधान परिषद चुनाव में अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगी और दोनों दलों ने इस बार के चुनाव में पीडीए के मुद्दे से किनारा कर लिया है। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी चंद्रा त्रिपाठी भवन कांग्रेस कार्यालय पे एक बैठक आहूत की थी। MLC, शिक्षक, स्नातक दोनों चुनाव को लेकर के ये बैठक आहूत की थी। इसमें हमारे जनपद चंदौली के सीनियर नेता, कार्यकर्ता, बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर, नया पंचायत स्तर से लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष, सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सारे लोग उपस्थित थे। और यहाँ पर हम लोगों के बीच में शिक्षक के प्रत्याशी, MLC के प्रत्याशी संजय राय प्रियदर्शी जी और स्नातक MLC के प्रत्याशी अरविंद सिंह पटेल जी यहाँ उपस्थित थे। और खबर सुल्तानपुर से। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा ने आज जौनपुर से लखनऊ लौटते समय सुल्तानपुर जनपद स्थित गोमती नदी के सीताकुंड घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य आगामी छठ पर्व के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना था। मंत्री ने घाट पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखा और परखा। खबर जालौन से, जहां नवंगातुक उप परिवहन आयुक्त आए जालौन, जहां उन्होंने ARTO दफ्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में उप परिवहन आयुक्त के आने से हड़कंप मच गया। बता दें कि उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र झांसी KD गौर का जालौन दौरा रहा, जहां उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने जोनल अधिकारी से परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की। और मेरा जो सबसे पहला संकल्प है वो राजस्व और प्रवर्तन दूसरे नंबर की चीज है। रोज
जालौन में इसलिए आया हूँ कि अभी भी मैंने उप परिवहन परिक्षेत्र झांसी का पदभार ग्रहण किया है पिछले हफ्ते। तो चूंकि मेरे बुंदेलखंड के परिक्षेत्र के जिलों में से एक जालौन भी है, तो आज मैं जालौन के कार्यालय का निरीक्षण करने, अपने अधिकारियों से बातचीत करने आया था। और यह भी इनको निर्देश देने आया था कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के थोड़ा एक अवेयरनेस की जरूरत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पे, सड़क सुरक्षा पे काम करने की जरूरत है। तो एक सेंसिटाइजेशन हो जाएगा और धीरे धीरे करके आगे हम लोग जो है समाज के विभिन्न तबकों से भी बात करेंगे। आप सबका भी सहयोग लेंगे। और विकासनगर से खबर, टिमली के जंगलों में नजर आया हाथियों का झुंड। जंगल से निकले हाईवे पार करते हाथी नजर आए हैं। सड़क पर दिखे हाथियों से थमी वाहनों की रफ्तार। व्यस्त हाथियों के साथ हाईवे पार करते दिखे हाथियों के बच्चे भी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाथियों का झुंड नजर आया है। अरे बहुत है, अभी पीछे लगे आगे जो भाग पड़े थे तो लोग। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।